बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और इसका जो ग्रेवी मसाला इतना शानदार बनता है, आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। जो भी खाएगा उंगलियां चाट जाएगा। आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दही का लिया है। दही को हमने इस तरह बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1/2 कप प्याज का ऐड करना है। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह बारीक तरह पीस लिया। इसको किसी भी मिक्सी में डालने के बाद या इसका इस तरह पेस्ट बना लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की हमारी रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। इसको आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। 1 टेबल स्पून साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत ही प्यारा कलर बनता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत हमारी रेसिपी लगती है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। या अपना तीखा जितना आपने खाना उतना इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 2 टीस्पून हमें धनिया पाउडर का ऐड कर लेना है। इसी के साथ 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर लेंगे। इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा। इसको मैंने सादा पीस लिया। इसको कोई भी हमने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा मसाला नहीं जो बाजार से लेके आना पड़े। वही मसाले जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे। बाद में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो यहां पर कुछ गरम मसाला लिए, 4 से 5 लौंग, 8 से 9 गोल काली मिर्चें, 3 सब्जी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 तेजपात और 1 काली बड़ी इलायची। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लेना है। तो प्याज को काटने के बाद इसको फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है इसका कलर जो गोल्डन हो जाए। गोल्डन करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो आपने सबसे पहले तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेना, प्याज ऐड कर लेना। प्याज ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपने फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहां पर देख लें इसका कलर जो चेंज होगा। यहां पर फ्लेम को हमने लो कर दिया। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह जब भी आपने कोरमा या बिरयानी बनानी, इसी तरह प्याज को फ्राई कीजिएगा। आपका प्याज बहुत ही अच्छी कलर में फ्राई होगा, बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होता जाएगा, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको निकालेंगे। ज्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। इसी तरह ज्यादा डार्क करिए तो इसका कलर ज्यादा चेंज हो जाएगा और जो हमारी रेसिपी उसका कड़वापन आ जाएगा। तो यहां पर देखें प्याज का बहुत ही अच्छा कलर आ गया। इसको इसी तरह निकालेंगे। निकालने के बाद एक प्लेट में फैला देंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। बाद में आपको दिखाता हूं कितना अच्छी तरह ये फ्राई हो गया है। तो इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, इसमें थोड़ा सा फूल मखाना ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ यहां पर 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। यहां पर हमने चिकन ऐड कर लेना। चिकन यहां पर मैंने 1 kg लिया। फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहां पर चिकन की हमने हाई फ्लेम पे भुनाई करें। साथ में हमने जो गरम मसाला तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना। गरम मसाला ऐड करने के बाद मजीद इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरह हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ यहां पर हमने दही वाला जो मसाला बना तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर कच्चा प्याज भी था। यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। इसी तरह जो प्याज का कच्चा पानी खत्म हो जाएगा, जो मसाले वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर ऐड करें फ्राई किया हुआ प्याज। प्याज को फ्राई करने के बाद प्लेट में फैला दिया था। क्रिस्पी होने के बाद इसको हाथों की मदद से चूरा कर लें या इसको कुंडी में डाल के कूट लें। प्याज ऐड कर लेंगे। साथ में हमने ऐड करना फूल मखाना। उसको हमने फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह मिक्स करके हमने इतनी भुनाई करनी है चिकन की, मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर मसाले की चिकन के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लिया। मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। इसी के साथ मैंने 1 कप दूध का लिया। उसमें 1 कप पानी का मिक्स कर लिया। वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो दोस्तों, चिकन की आपने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी। इसी तरह बनाने से आप इसकी ग्रेवी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहां पर देख लें चिकन को हमने कुक कर लिया। मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून यहां पर हमने रू केवड़ा का ऐड कर लेना। साथ में 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद उसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हमने दम पे लगा देना ताकि इनके फ्लेवर्स जो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन, बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना ली, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।